नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास बिहार जनगणना 2011 यानी कि बिहार 7th फेज एग्जाम 2023 के लिए ये क्लास जो है इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो यूट्यूब पर ये जो है पहली क्लास होने वाली है बिहार जनगणना की। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा सभी लोग, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार राज्य की जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी है। तो यहाँ पर जो टोटल जनसंख्या है वो है 10,40,99,452। कितनी है? 10,40,99,452 है। अगर बात करें राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष कितने हैं, तो इसमें पुरुष हो जाएंगे आपके 5,42,78,157। और महिलाओं की अगर बात करें वहीं पर तो 4,98,21,295 यहाँ पर महिलाएं हैं। ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या में अगर देखा जाए तो जो प्रतिशत अंश है इसका वो है 8.60%। कितना है? 8.60% यहाँ पर भारत की टोटल जनसंख्या का ये जो है प्रतिशत है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में अगर स्थान पूछा जाए आपसे तो बिहार राज्य का यहाँ पर हो जाएगा तीसरा स्थान। पहले स्थान पर कौन है आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि में पहले स्थान पर है, और दूसरा है यहाँ पर महाराष्ट्र। तो पहला हो गया आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, और तीसरा आपका हो जाएगा बिहार। समझ में आ गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से? तो ये हो जाएगा बच्चों पटना, और यहाँ की जनसंख्या है 53,38,465। ठीक है। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा बच्चों शेखपुरा। क्या हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या कितनी है? तो 6,34,927 है। आगे दिया है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये है शिवहर। कौन सा जिला है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपसे अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा शिवहर। इसका कितना है क्षेत्रफल? 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपसे अगर पूछा जाए तो यह है कैमूर, जिसको हम बोलते हैं भभुआ। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो है एरिया वो है 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 1106, ये है जो है देश में पहला स्थान है किसका? बिहार का। ठीक है। अगला है कि जनसंख्या में दशकीय वृद्धि अगर आपसे पूछी जाए 2001 से 2011 के अकॉर्डिंग, तो ये हुई है 25.42% की, और देश में ये बन चुका है छठा स्थान। अगला दिया गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला आपसे पूछा जाए तो यह है आपका मधेपुरा, 31.12% है। ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला अगर जिला आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका गोपालगंज। ठीक है, ये है आपका न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला। कौन सा? गोपालगंज। आगे देखते हैं। बिहार में कुल साक्षरता दर अगर आपसे पूछी जाए तो यह है 61.80%। कितनी है बच्चों? 61.80% जो है टोटल बिहार में कुल साक्षरता दर है। और यहाँ पर पुरुष की अगर बात करें तो 71.20 हो जाएंगे, और महिलाओं की बात करें तो 51.50 हो जाएंगे। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपसे अगर पूछ लिया जाए तो यह है रोहतास। कौन हो जाएगा? रोहतास आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। कितनी है यहाँ पर? 73.37%। ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपसे पूछा जाए तो यह है पूर्णिया, और यहाँ पर है 51.08%। अगला है क्वेश्चन कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए तो ये भी है आपका क्या? रोहतास है। ठीक है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। चाहे वो आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला तो भी रोहतास है, और पुरुष साक्षरता वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ पर है तो वो भी आपका रोहतास आंसर हो जाएगा। ठीक है। कितनी है यहाँ पर? 82.88%। अगला है कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए, अभी तो सर्वाधिक पूछा था,
अगर यहीं पर आपसे न्यूनतम पूछ लिया जाए तो ये भी आपका पूर्णिया हो जाएगा। यहाँ पर है 59.06%। ठीक है, तो ये दोनों सेम हैं। अगला है क्वेश्चन कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये भी है आपका रोहतास। यहाँ पर पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। ठीक है, नंबर 1 पर यहाँ पर है 62.97%। अगर न्यूनतम आपसे पूछा जाए महिला साक्षरता दर वाला जिला तो ये हो जाएगा सहरसा। क्या हो जाएगा? सहरसा। ये चेंज है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर है 41.68%। क्लियर। नेक्स्ट है कि बिहार में लिंगानुपात की अगर बात करें तो बिहार में जो लिंगानुपात है वो है 918 प्रति 1000 व्यक्ति पर। ठीक है, प्रति 1000 व्यक्ति पर ये जो है यहाँ पर आंकड़ा दिया जाता है। तो कितनी महिलाएं हैं? 918 हैं। अगला है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा गोपालगंज और यहाँ पर कितना है? 1021। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला अगर आपसे जिला पूछा जाए तो यह है आपका मुंगेर और यहाँ पर है 876। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो डाटा है ये आपको याद करना पड़ेगा और सारे के सारे जो डेटा यहाँ पर हमने लिए हैं सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगला है कि बिहार में शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें, जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं तो इनका है 935। ठीक है, अगला है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है किशनगंज 971। ठीक है, जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है? किशनगंज है। अगला है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछ लिया जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा वैशाली, 904 हो जाएगा इसका। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपसे अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका पटना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कितनी है? 25,14,590। आगे देखते हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा शिवहर। यहाँ पर है केवल 28,116। क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कुल जनसंख्या में यहाँ पर जो है बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 88.71%। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा है। 88.71% जो है यहाँ पर क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। अगला है कि कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा 11.29%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, क्या पूछा है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यह है पटना। कितना है? 43.07%। ठीक है, अगला यहाँ पर पॉइंट दिया है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला अगर जिला पूछा जाए तो यह है आपका समस्तीपुर। कौन सा है? समस्तीपुर है। और यहाँ पर कितना प्रतिशत है? 3.47%। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग के लोग कितने प्रतिशत हैं? तो ये हैं 15.9%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात करें यानी कि जनसंख्या वाला जो जिला है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है गया। यहाँ पर कितना है? 13,34,351। न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी कि अगर आपसे न्यूनतम का पूछ लिया जाए तो ये कौन सा हो जाएगा जिला? ये हो जाएगा आपका शिवहर। ठीक है, 96,655। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गया। अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा गया। कितना है? 30.39%। आगे चलते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति की अगर यहाँ पर बात की जाए, अभी हमने यहाँ पर अधिकतम देखा था, ठीक है, सर्वाधिक देखा था। अब यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यह है आपका किशनगंज, 6.69%। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कितने परसेंट है? तो 1.3% है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जाए तो यह है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर कितना है? 2,50,046। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो ये हो जाएगा शिवहर, 318 है यहाँ पर। ठीक है,
आगे देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण 6.35%। अगला है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो औरंगाबाद है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, औरंगाबाद। फिर है आपका खगड़िया और समस्तीपुर, ये 3 आपको याद रखने हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यह है यहाँ पर कौन सा, पश्चिमी चंपारण। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो है आपका पश्चिमी चंपारण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है शिवहर, ये भी इंपॉर्टेंट है, शिवहर को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट थे और ये जो पूरा डाटा हमने यहाँ पर निकाला है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सभी लोग जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।